वो एक नाम नहीं हंगामा थी। पर्दे पर आती थी तो हॉल तालियों से गूंज उठता था। लेकिन क्या किसी ने भी पूछा जब तालियां बंद हो जाती थी तब उसके कानों में क्या आवाजें गूंजती थी? आज हम बात करेंगे जानी मानी अभिनेत्री विजयलक्ष्मी वाडलापट्टी के बारे में। ये कहानी है सिल्क स्मिता की, एक ऐसी औरत जिसे सबने देखा लेकिन किसी ने समझा नहीं। एक ऐसी औरत जिसने गरीबी से ग्लैमर तक सब कुछ झेला, लेकिन एक दिन खुद की निगाहों में इतनी गिर गई कि 36 साल की उम्र में ही खुद की जान ले ली। सिल्क स्मिता का असली नाम था विजयलक्ष्मी वाडलापट्टी। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एलूरू गांव में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इतना गरीब कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। इस गरीबी में भी उनके माता पिता ने अपनी बिटिया को स्कूल में दाखिला दिलवाया, लेकिन कुछ ही साल में हालात ऐसे बने कि उनकी पढ़ाई रोकनी पड़ गई। 10 साल की उम्र में ही सिल्क स्मिता को पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर के काम करने पड़े। कुछ समय बाद छोटी ही उम्र में सिल्क के पेरेंट्स ने उनकी शादी एक मजदूर से करवा दी, लेकिन शादी के बाद भी उनको गरीबी की डोर में बंधे रहना पड़ा। एक तो गरीबी, ऊपर से पति शराबी। सिल्क स्मिता ये सब झेल ना पाई और आखिरकार परेशान होकर सिल्क ने घर छोड़ दिया और भागकर चेन्नई पहुंच गई। भले उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई हो, एक अच्छा हमसफर पाने का सपना अधूरा रह गया हो, लेकिन कामयाबी की ख्वाहिशों ने उन्हें एक मौका जरूर दिया। उनकी किस्मत उन्हें चेन्नई की फिल्म इंडस्ट्री तक खींच लाई। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मेकअप आर्टिस्ट के असिस्टेंट के रूप में किया। फिर कुछ ही समय में उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे और किसी को आइडिया नहीं था कि छोटे मोटे रोल प्ले करने वाली सिल्क, एक साधारण सी मेकअप आर्टिस्ट, आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली है। 1980 में फिल्म आई वंदे चक्करम। इसमें उन्हें एक बोल्ड किरदार मिला। इस बोल्डनेस ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। इसमें उन्होंने एक बार गर्ल का काम किया। फिल्म में उनके किरदार का नाम था सिल्क। फिल्म की सफलता के बाद उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से भी पहचाना जाने लगा। इस रोल के बाद उनकी जिंदगी में ग्लैमर की रोशनी छाने लगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस ग्लैमर के पीछे स्टारडम का भयंकर अंधेरा छुपा है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। सिल्क अब हर फिल्म की डिमांड बन चुकी थी। उनके आइटम नंबर्स, उनके बोल्ड लुक से उनके फैंस की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे में हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म में सिल्क स्मिता जरूर चाहिए थी। धीरे धीरे वो कामयाबी की बुलंदियों पर तो चढ़ती गई, लेकिन कामयाबी की चमक में सिल्क अंधी होती जा रही थी। शायद उन्हें भी नहीं पता चला कि वो कब और कैसे सिर्फ एक सेक्स सिंबल बन के रह गई। उन्होंने करीब 450 फिल्में की। हर बढ़ती कामयाबी के साथ उनका आत्मसम्मान गिरता जा रहा था। उन्हें फिल्म में अभिनेत्री की तरह नहीं, बल्कि बोल्डनेस के जरिए फिल्म को हिट कराने वाली आइटम गर्ल की तरह देखा जाने लगा। करीब 450 फिल्में करने के बाद उन्हें शोहरत तो खूब मिली, लेकिन साथ ही उन्हें शराब, नशा, धोखा और अकेलापन भी मिला। इतनी शोहरत के बावजूद सिल्क के पास ना परिवार था और ना ही सच्चा प्यार। उन्हें कई बार धोखा मिला। उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, लेकिन बदकिस्मती से वो भी फ्लॉप हो गई। उन्हें शराब की लत लग गई। वो जाने अनजाने नशे की जाल में फंसती चली गई और फिर शुरू हुआ वो दौर जब डायरेक्टर्स ने भी उन्हें धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। डायरेक्टर्स को अब नशे में धुत पुराने चेहरे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब नए चेहरे आ गए थे और सिल्क स्मिता, जो कभी इंडस्ट्री के लिए एक हॉट प्रॉपर्टी थी, अब सिर्फ बोझ बन गई थी। सिल्क स्मिता की जिंदगी बद से बदतर होने लगी थी, इतनी कि अब उन्हें मौत का इंतजार रहने लगा था। और आखिरकार वो दिन आया जब 23 सितंबर 1996 को एक कमरे में उनकी लाश मिली, वो भी फंदे से लटकती हुई। फिल्मी दुनिया की सिल्क स्मिता अब दुनिया से आजाद थी, लेकिन उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई थी। उनकी मौत को लेकर सब ने अलग अलग पहेलियां बुझाई। किसी ने कहा डिप्रेशन में थी, किसी ने कहा धोखा मिला, तो किसी ने कहा पैसे खत्म हो गए होंगे। उनकी असली जिंदगी की कहानी किसी सुपरहिट मूवी की कहानी से कम नहीं थी और शायद इसीलिए उनकी मौत के बाद उन पर पिक्चर बनी द डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन ने रोल प्ले किया। पिक्चर हिट भी हुई, यहाँ तक एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड भी मिला। आज भी लोग सिल्क को याद करते हैं, लेकिन सिर्फ उनके शरीर को, ना कि उनकी आत्मा को। सिल्क स्मिता चली गई, पर एक सवाल छोड़ गई। क्या हम कभी औरत को सिर्फ अदाओं से परे देख पाएंगे? क्यों एक औरत अगर बोल्ड हो तो उसे सिर्फ भोग्य समझा जाता है? क्यों ग्लैमर के पीछे छुपे अकेलेपन को कोई नहीं देखता?
कि उस सिल्क स्मिता जैसी हजारों लड़कियां हमारे समाज में सिर्फ इस्तेमाल होती हैं, समझी नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो सबके पास जरूर शेयर करें।